हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका नया वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में देखे थे, संख्याओं को पढ़ना और लिखना ये समझे थे। आज हम लोग उसी में देखेंगे कि संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू, और उसी के साथ एक होता है फेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग समझिए कि स्थानीय मान कहते किसको हैं। अब इसमें बड़ी संख्या हो, छोटे क्वेश्चन है, बड़ी संख्याओं में अंकों का स्थानीय मान, अब इसमें किसी एक अंक का स्थानीय मान या 2 अंक का क्वेश्चन आता है। पहले हम लोग चलिए समझते हैं कि स्थानीय मान कहते किसको हैं। तो सपोज कि ये अंक है, क्या है, 6 4 5 3 2 8 1 4 6। अब इसमें अगर बोलेगा कि 4 का, जैसे बोलेगा कि 4 का स्थानीय मान, ठीक है, स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 4 का स्थान, प्लेस मतलब क्या समझते हैं, स्थान, जगह सीधा। जैसा कि देखिए आप लोग क्लियर कंफ्यूज नहीं होना है। स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान वो क्लियर बता रहा है, क्वेश्चन ही बता रहा है। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पे है ये अंक, जिस अंक का स्थानीय मान बोला जा रहा है निकालने के लिए, वो अंक किस स्थान पे है और उस स्थान का वैल्यू, जहाँ पे वो अंक अपने उस ग्रुप में स्थित है, रखा गया है, उस जगह का वैल्यू क्या है, उस जगह में उसका कितना वैल्यू है। जैसे कि कल का वीडियो में आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। वीडियो में बताया गया है कि जैसे काउंटिंग में सभी ग्रुप में अगर कोई अंक रहे तो उसका सबका अपना अपना प्लेस वैल्यू, उसका जगह का, एक जगह का मान वैल्यू होता है। जैसे कि इसको क्या है, ये इकाई के स्थान पे, इसका वैल्यू क्या है, 1 इकाई है, 6 इकाई, इसको क्या पढ़ेंगे, 6 इकाई। ये दहाई है, दहाई मतलब 4 दहाई, 4 दहाई मतलब दहाई क्या होता है, सब बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दहाई मतलब 2 अंक। तो 4 का वैल्यू कितना है, 40, क्योंकि इसको गुना करेंगे 40 से तो 40 दहाई के बराबर है। ये सैकड़ा के स्थान पे है, सैकड़ा मतलब 100, तो 100 है तो 1 का वैल्यू कितना है, 100 के बराबर, तो 100 के बराबर। अब 1 का वैल्यू यहाँ अगर 2 रहता तो 200 के बराबर, क्योंकि ये 100 की जगह पे है, तो यहाँ जितना भी रहेगा उतना 100 होगा ना, ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं हम, कि अंक जिस स्थान पे रहे उसका जो वैल्यू है उस स्थान का, उस अंक का वो उतना वैल्यू होगा, उतना उसका मान होगा, तो उसी को स्थानीय मान। जैसे 8 क्या, 1000, इसको क्या पढ़ते हैं ऐसे, 1000 या 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। कल यही बताए थे कि संख्याओं को हम लोग सीखे थे लिखने और पढ़ने के लिए। तो हजार है तो क्या, 8000, ये 1000 के जगह पे ना, 8 कितने पे, 1000 के जगह पे स्थित है, तो मतलब इस जगह का वैल्यू 1000 के बराबर है, तो 8 अगर है तो 8000 होगा। तो उसी तरह यहाँ बोल रहा है, क्या समझ गए ना क्या होता है स्थानीय मान। ग्रुप में जिस जगह पे जिसका वैल्यू बोला जाए, वो जिस स्थान पे स्थित हो, उस स्थान का जो वैल्यू हो, जितना मान होगा, वो उस अंक का मान होगा, उस जगह का स्थानीय, उस अंक का स्थानीय मान उतना होगा। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, 4 का स्थानीय मान, तो यहाँ से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 4 जो है कितने पोजीशन पे स्थित है, करोड़वें स्थान पे है। कितने पे है, करोड़वें स्थान पे है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, अगर इसको या तो ऐसे समझ लें, 4 है और एक करोड़वें स्थान पे है तो क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, एक ज़्यादा हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़। तो 4 और इसका 21 स्थान पे, करोड़वें स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 करोड़। 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसका वैल्यू क्या हो जाए, 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 4 करोड़। अब इसी में अगर बोल दे 5 का स्थानीय मान,
ठीक है। अगर इसमें बोल दे 5 का स्थानीय मान तो क्या होगा 5, या तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 का स्थानीय मान, एग्जाम में आए कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या करेंगे 5 यहाँ से देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख तो 5 का क्या हो जाएगा 5 पे 50 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 10 लाख। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5 का स्थानीय मान 50 लाख, ठीक है। कहने का मतलब ग्रुप में संख्या जिस स्थान पे है उस जगह का क्या वैल्यू है उसका स्थानीय मान उतना हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखिए जैसे बोल रहा है 3 का स्थानीय मान, अगर यहाँ बोल दे 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसका 10 करोड़वें स्थान पे है, तो या तो इसको ऐसे लिख दीजिए 3 गुना 10 हो गया, या तो इसको ऐसे लिख के फिर इसको कर दीजिए इसे मल्टीपल। कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 का स्थानीय मान 30 करोड़, ठीक है। स्थानीय क्लियर है। देखिए वो अपन क्वेश्चन ही बोल रहा स्थानीय, जिस स्थान पे है जो संख्या जिसका भी स्थानीय मान बोल रहा वो किस स्थान पे, उस जगह का क्या वैल्यू है, उस स्थान का क्या वैल्यू है वो बताने के लिए बोल रहा है उस संख्या का। तो ये 30 करोड़ 10 करोड़ में स्थान पे तो 30 करोड़ हो जाएगा। ऐसे ही किसी का भी पूछ दे, सपोज कि यहाँ बोला 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो क्या इकाई, दहाई, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 10, या ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए उसको कि 20, ठीक है। यही हो जाएगा। समझ गए, स्थानीय मान क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बताइए कमेंट्स में, फिर तब उसको और सही दूसरे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। अब इसमें स्थानीय मान के बाद आता है इसे प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को क्या कहते हैं प्लेस वैल्यू। एक बार रिकॉल कर ले हम लोग, क्या स्थानीय मान किसको कहते हैं, जो ग्रुप में जो भी संख्या जिस स्थान पे स्थित हो उस स्थान का क्या वैल्यू है वो जिस स्थान पे, करोड़वें स्थान पे, हज़ारवें स्थान पे, लाखवें स्थान पे, जहाँ पे भी है उसका जो वैल्यू है वही उस संख्या का स्थानीय मान, वही उस संख्या का वैल्यू स्थानीय मान होता है, ठीक है। अब एक टर्म आता है इसमें फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू सपोज कि यहाँ पे यही संख्या ले लेते हैं हम लोग 6 4 5 3 2 8 1 4 6। अब इसमें अगर बोल दे 8 का फेस वैल्यू ज्ञात कीजिए, 8 का क्या ज्ञात करने बोल दे फेस वैल्यू। तो फेस मतलब क्या होता है जी, फेस मतलब चेहरा। क्या होता है फेस मतलब, हम लोग फेस क्या बोलते हैं, फेस कैसा है चेहरा। तो फेस वैल्यू मतलब होता है जो संख्या का बोल रहा है वो कौन सा संख्या है। सीधा बात, बस एक वर्ड में ऐसे समझ लें कि जिस संख्या का फेस वैल्यू होता है वो संख्या कौन सा संख्या है। अगर बोल रहा है 8 का फेस वैल्यू तो वो 8 ही होगा, क्योंकि 8 का फेस वैल्यू, इसका चेहरा क्या है 8 है ना, ये 8 है, तो 8 का फेस वैल्यू 8। तो समझ गए, इतना तक क्लियर हो गया कि स्थानीय मान क्या है, जो जिस स्थान पे है उस संख्या का, जिस स्थान पे उसका वैल्यू कितना वैल्यू वो होगा। और फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है चेहरा, चेहरा मतलब वो संख्या क्या है, वो कितना संख्या है वो उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो 8 का फेस वैल्यू 8 हो जाएगा। 3 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ अगर 6 का फेस वैल्यू पूछेगा 6 हो जाएगा। यहाँ अगर इस 4 का 6 वैल्यू पूछेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछेगा वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, देख लीजिए आप लोग कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि ये संख्या ले लें हम लोग, अगर पढ़ते हैं तो हम लोग पूरा कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ें, ठीक है,
ताकि उससे कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं से पूछ दे, डिजिट उलट पुलट हो सकता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो तो उस क्वेश्चन को ईजिली एकदम सॉल्व कर ले। तो उसके लिए क्या होगा, पहले कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये संख्या क्या है, यही संख्या ले लिए। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पूछेगा आपको कि 5 का स्थानीय मान, ठीक है, और 5 का फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का हिंदी क्या होता है आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 5 का फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। अंतर ज्ञात करें तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम लोग 5 का स्थानीय मान, अंतर ज्ञात करें, क्या होता है 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात करें। 5 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यहाँ पे और लगा दीजिए, और 5 का फेस वैल्यू का अंतर ज्ञात करें। तो क्या है 5, देखिए 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, किस जगह पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, 50 लाख, ठीक है, क्योंकि 10 लाखवें स्थान पे है ये, तो इसका 50 लाख हो जाएगा। और फिर इसका फेस वैल्यू कितना है, 5, तो हम लोग अंतर बोल रहा है तो माइनस कर देंगे इसको 5 से। अब ये बड़ा अंक का जोड़ घटाव तो आता है, आप लोगों को आता है ना, नहीं आता तो आगे के चैप्टर में है, उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि उसको यहाँ इसके, क्योंकि इसके अगर आगे कल बताए थे ये चीज़, फिर से बोल रहे हैं आप लोगों को एक बार कि ये सब सारा पिछले वीडियो में बताया गया है, तो उसको जाके देख लीजिएगा आप लोग, फिर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। इसको अगर एक बार देख लीजिएगा, सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पे हम कितना भी जीरो डाल सकते हैं इसके आगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ये ना 1 2 3 4 5 6 7, 6 जीरो डाल दिए। तो ये इसके आगे कितना ही जीरो डाल दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार फिर से बता देते हैं। लेकिन अगर पीछे एक जीरो डालें तो ये 10 गुना बढ़ जाता है। एक जीरो, जितना जीरो डालेंगे वो 10 गुना संख्या को बढ़ा देता है, तो इसलिए आगे डाल दिया। अब यहाँ से कितना लेंगे, 1 दहाई, पैंचा लेंगे उधार इससे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसको जब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या करना होगा, इसको बड़ा करना होगा, क्योंकि जब भी हम माइनस किसी को देते कब है हम कोई चीज़, इसको डिटेल्स आप लोगों को समझाएंगे हम आगे के चैप्टर में, सारा है। बड़ी संख्याओं का जोड़ घटाव जब वो बताएंगे तो उसमें बताएंगे कि बड़ी संख्याओं के जोड़ में लेते क्यों हैं और किस कंडीशन में लेते हैं। अगर आप लोगों को पता हो इस टाइप का जोड़ घटाव तो आप लोग कमेंट्स में एक बार लिख दीजिएगा ज़रूर, ठीक है, कितने लोगों को पता है। तो यहाँ से 1 दहाई 10 लिए, यहाँ पे 10 लिए तो क्या हो गया, यहाँ पे 10 में से 5 गया, 5, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, 5। अब यहाँ क्या गया, 9 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं, तो 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 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 9 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो इसका क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। 5 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर यही हो गया, ठीक है। अब इसको चेक करना है, चेक करने के लिए भी सीख लीजिए कि किसी भी जोड़ या घटाव, किसी भी सम, किसी भी प्रॉब्लम को चेक किया जाता है कि मेरा सही है कि नहीं। तो इसमें हम क्या घटाए 5, तो इसमें अगर हम 5 जोड़ देंगे तो इतना हो जाना चाहिए मेरा। देखिए चेक कीजिए, खुद से चेक कर लिए, सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, आना चाहिए आप लोगों को। तो 5 और 5 क्या, 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 10 0 0 0 5 हो गया वापस इतना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो देखिए इतना हो गया, इतना इक्वल टू इतना, मतलब मेरा जो
जो कैलकुलेशन है वो एकदम सही है। सेल्फ असेसमेंट भी आना चाहिए आप लोगों को, ताकि खुद से अपना सेल्फ असेसमेंट कर पाए कि हम सही बनाए हैं गलत बनाए हैं। ठीक है, तो वो चेक मैथ तो है ही। मैथ और साइंस क्या है, मैथ और साइंस प्रूफ पे, प्रमाण पे आधारित होता है। अगर प्रूफ कर दो तो वो ठीक है, नहीं प्रूफ हुआ तो फिर वो गलत है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही है, आज रहने दीजिए इसको। अभी हम लोग क्या देखिए, प्लेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू देखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है, किसी और को ज़रूरत है तो उसके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।